नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। लैंड स्कैम केस के आरोपी पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। ये बड़ी खबर। बता दें आपको कि इस दौरान अदालत ने ईडी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस रंगोन मुखोपाध्याय की कोर्ट ने 10 जून से पहले ईडी को शपथ पत्र के जरिए जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। अब हाईकोर्ट मामले की अगली सुनवाई 10 जून को होगी। तो हेमंत सोरेन की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। लैंड स्कैम को लेकर के इस मामले में सुनवाई हुई है। आपको बता दें अब अगली सुनवाई 10 जून को होने वाली है। तो हाईकोर्ट ने बता दें आपको कि 10 जून से पहले जवाब दाखिल करने के लिए अब निर्देश दिया गया है। अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय को 10 जून से पूर्व शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस मामले की विस्तृत सुनवाई 10 जून को की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिरी चरण के चुनाव प्रचार के लिए दुमका में जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान पीएम ने इंडी अलायंस पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि झारखंड को जेएमएम और कांग्रेस लूट रही है। पीएम ने साथ ही कहा है कि अब आपको इन लोगों से झारखंड को मुक्ति दिलानी होगी। पीएम ने मंच से भ्रष्टाचारियों को बड़ी चेतावनी दी। तो इंडिया अलायंस पर जमकर बरसे पीएम मोदी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंडिया अलायंस गरीब विरोधी है। पीएम मोदी की कुछ बड़ी बातें हैं जो आपको बता रहे हैं। भ्रष्टाचार मुक्त होगा झारखंड। प्रधानमंत्री ने यह बात कहा मंच से और उन्होंने कहा है कि 4 जून के बाद एक्शन और भी ज्यादा तेज हो जाएगा भ्रष्टाचारियों पर। साथ ही उन्होंने कहा है कि जेएमएम ने गरीबों का राशन लूटा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार विपक्ष पर प्रहार करते रहे। कहा झारखंड की चर्चा नोटों के पहाड़ से हो रही है। कांग्रेस और जेएमएम लूटने में लगातार लगे हुए हैं झारखंड को। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जितना कीचड़ उछालोगे उतना ही कमल खिलेगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगले 5 साल में देश को और आगे बढ़ाना है। मोदी को गरीबों की चिंता होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ये बात कहते आ रहे हैं और देश के विकास के लिए वोट देने की बात कहा है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को। 4 जून के बाद भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई और तेज होगी, ये मोदी की गारंटी है। तो सुना आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है। और बता दें आपको कि सभा के दौरान पीएम मोदी की नजर एक बच्ची पर पड़ी जो कि हाथ में उनकी पेंटिंग लेकर के खड़ी थी और पीएम को पेंटिंग दिखाने की कोशिश वो बच्ची कर रही थी। पीएम ने बच्ची को देखते ही पेंटिंग उन तक पहुंचाने की बात कही और पीएम ने कहा है बच्ची को कि वो जरूर चिट्ठी लिखेंगे। कब से बेचारी हाथ ऊपर करके तस्वीर लेके खड़ी है। जरा आगे उस बच्ची से ले लीजिए भाई। देखिए इतना आशीर्वाद दे रही वो बेटी। बेटा मैं करता हूं, कोई ले लेता है तो तुम अपना पता लिख देना, पीछे अपना एड्रेस लिख देना, मैं तुम्हें चिट्ठी भेजूंगा। प्रधानमंत्री के लिए यही लेकर आए थे कि प्रधानमंत्री का ड्राइंग था, उसका फोटो का, और यही हम लोग ड्राइंग किए थे और साइड में 2 नारा लगा हुआ था बस। पीएम नरेंद्र मोदी के दुमका दौरे पर कांग्रेस अब हमलावर है। प्रदेश कांग्रेस महासचिव राकेश सिन्हा ने आरक्षण को लेकर के पीएम पर जमकर निशाना साधा और कहा कि राज्य की गठबंधन सरकार ने सदन से आरक्षण का दायरा बढ़ाने का प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेजा था, लेकिन केंद्र ने प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी थी। तो आरक्षण को लेकर के जमकर के निशाना साधा। आपको बता दें पीएम के दौरे पर अब कांग्रेस जमकर हमलावर है। और अगर इतना ही वो आरक्षण के प्रति संजीदा होते प्रधानमंत्री जी, तो कम से कम वो आरक्षण जो हम लोगों ने विधानसभा से पास करके उनको भेजने का काम किया, उसको अमल कर लेते। सिर्फ एक बड़ी खबर। दुमका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संथाल दौरे पर थे और इस दौरान बीजेपी उम्मीदवार सीता सोरेन ने, आपको बता दें कि सीता सोरेन के परिवार पर जम करके निशाना साधा है।
पीएम के दौरे पर अब जमकर सियासत हो रही है। बता दें, आरक्षण को लेकर के जमकर के निशाना साधा गया है। राकेश सिन्हा का केंद्र पर आरोप, आरक्षण के प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी। आरक्षण को लेकर के जमकर निशाना साधा। गोड्डा में एक्टर और बीजेपी सांसद निरहुआ ने दुमका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संथाल दौरे पर थे। इस दौरान बीजेपी उम्मीदवार सीता सोरेन ने, आपको बता दें कि सीता सोरेन ने परिवार पर जमकर निशाना साधा। सीता सोरेन ने कहा कि सोरेन परिवार ने उन्हें घर से बाहर कर दिया और इसी वजह से जनता इसका बदला लेना चाहती है। उनकी बेटी ने कहा है कि इस बार दुमका की जनता विकास के नाम पर वोट करेगी और इस वजह से सीता सोरेन की जीत होगी। कहा कि आपको झारखंड मुक्ति मोर्चा ने घर से निकाल दिया है। जी बिल्कुल, सब जानते हैं, पूरा झारखंड के सभी जनता जानते हैं कि क्या हुआ है मेरे साथ में। और आज मोदी जी ने हमारे समर्थन में, हमारे जो दो और प्रत्याशी है सभी के समर्थन में आज यहाँ आए। उनके लिए हम मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। क्या उम्मीद है मोदी जी को आने के बाद कितना वोटर टर्नआउट किस तरीके से रहेगा? पूरा जो आप जनसैलाब देख रहे हैं, जनसैलाब इतनी धूप में भी पूरा चल करके आए और कुछ ही शेड में थे, बाकी उससे ज्यादा लोग जो है कि पूरा धूप में खड़े हुए थे मोदी जी की बातों को सुनने के लिए। इस बार जो है कि सबसे ज्यादा बदलाव होगी और विकास होगी, उसके लिए वोट करें। सीता सोरेन हमारे साथ थे, उनके साथ साथ उनकी बेटी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में आई थी। तो हम निश्चित रूप से ये जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जब मंच पर आए तो क्या उम्मीद आप लोगों की जगी? हम तो उनको मतलब रिसीव करने के लिए थे, तो पहली मुलाकात थी हमारी। बहुत ही अच्छा लगा, मतलब लगा कि बहुत पावरफुल कोई आए हैं और मुझे यकीन है कि झारखंड में अगर भारतीय जनता पार्टी उनके नेतृत्व में आएगी। कैमरा पर्सन संत के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 दुमका। गोड्डा में एक्टर और बीजेपी सांसद निरहुआ ने आम्रपाली के साथ रोड शो किया। निरहुआ ने अपने अंदाज में गाना गाकर के निशिकांत दुबे के लिए प्रचार प्रसार किया। कहा, गोड्डा में कमल खिलाना है, निशिकांत जी को जिताना है। झारखंड में लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में संथाल परगना की 3 सीटों के लिए ताकत झोंकती है, जो कि दुमका, गोड्डा और राजमहल सीट है। बीजेपी ने कहा कि संथाल का सबसे बड़ा मुद्दा स्वास्थ्य और विकास है, जिसको लेकर केंद्र सरकार ने पूरा काम किया है। तो इंडिया अलायंस का कहना है कि इस इलाके में कुछ भी काम नहीं हुआ है। इसमें भारतीय जनता पार्टी को लाभ नहीं मिलने वाला है और खास करके संथाल परगना में तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह नकारा जा चुका है। देखिए, गठबंधन के लिए विकास कोई मुद्दा ही नहीं रहा। संथाल परगना में देखें तो लिट्टीपाड़ा देश के 10 सबसे पिछड़े प्रखंडों में था। हमारी सरकार ने एक योजना के तहत उसका काफी अपलिफ्टमेंट किया। झारखंड की राजधानी रांची के बियर बार में गोली मारकर के हत्या मामले के बाद जमशेदपुर पुलिस अब एक्शन में आ गई है। जिले के एसएसपी के निर्देश के बाद सभी बड़े होटल, रेस्टोरेंट और बार मालिकों को विशेष दिशा निर्देश दिया जा रहा है। सीसीटीवी कैमरे से बारों को लैस और लोगों की चेकिंग के बाद ही बार में एंट्री हो, इसका आदेश दिया गया है। और आपको बता दें कि सीसीआर डीएसपी ने बताया है कि बार मालिकों के साथ बैठक कर सभी बिंदुओं पर बात करके सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि जमशेदपुर में इस तरह की आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाया जा सके। दिया जाएगा कि वैसे लोग जो बार से निकलते हैं या प्रवेश करते हैं उन पर निगरानी रखें और इस प्रकार की घटना न होने पाए। उसके लिए सीनियर एसपी के निर्देशानुसार हम लोग बैठक करेंगे और उनके जो गार्ड हैं, सिक्योरिटी हैं, उस पर नजर रखी जाएगी। रांची बार में गोली मारकर हत्या मामले के बाद अब जमशेदपुर पुलिस पूरी तरह से एक्शन में आ चुकी है और जिले के एसएसपी ने तमाम पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर कई दिशा निर्देश दिया है, जिसमें जो जमशेदपुर शहर में कई बार और बड़े बड़े रेस्टोरेंट और होटल है जिसमें बार चलता है और उसमें डीजे के साथ साथ ये बार की सुविधा दी गई है। अगर इस तरह की रांची की तरह घटना जमशेदपुर में ना हो, उसको लेकर विशेष रूप से दिशा निर्देश दिया गया है। साथ ही साथ
जो भी बार के मालिक है उनके साथ जिला पुलिस अब बैठक करेगी और बैठक के बाद उन लोगों को सख्त निर्देश दिया जाएगा कि किसी तरह का कोई हथियार लेकर जाता है तो इसका जिम्मेदार अब बार के मालिक होंगे। तो पूरी तरह से अब अगर बार में लोग जाते हैं तो उनकी जांच होगी, साथ ही साथ सीसीटीवी कैमरे से सभी बारों को लेस करने का भी निर्देश जिला पुलिस द्वारा किया गया है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। यहां रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।